एक बार की बात है, दूर एक देश में एक साहब रहते थे। ये साहब ने दूसरी शादी की थी और उनकी दूसरी पत्नी बहुत ही घमंडी और चालाक थी। साहब की दूसरी पत्नी से 2 लड़कियां थीं जो कि अपने स्वभाव में बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। साहब की पहली पत्नी से भी एक लड़की थी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला अपनी माँ और बहनों से उतनी ही अलग थी। वह स्वभाव से कोमल, दयालु और बहादुर थी। इसके अलावा उसका सौंदर्य भी अनोखा था। चेहरे पर मासूमियत थी और निश्चलता झलकती थी। ये सारे गुण उसे अपनी माँ से मिले थे। लेकिन सिंड्रेला के साथ सबका व्यवहार बड़ा ही क्रूर था। उसे अब पहनने के लिए शाबी क्लोथ्स यानी फटे पुराने कपड़े दिए जाते, जहाँ उसकी बहनें एक से एक फैशनेबल कपड़े पहनती, अच्छे से अच्छा हेयर स्टाइल बनाती, महंगे से महंगे फुटवेयर पहनती। वहीं पर सिंड्रेला को घर की सफाई करनी पड़ती, कपड़े और बर्तन भी धोने पड़ते और घर के सारे मेनियल वर्क उसे करने पड़ते। इसके अलावा उसे मैडम यानी स्टेप मदर और उनकी बेटियों के कमरे की भी सफाई करनी पड़ती। सिंड्रेला को कोई कमरा नहीं दिया गया था। वो गैरेट में यानी छत के ऊपर कमरे में सोती थी। गद्दे एकदम पुराने थे और कोई बेड भी नहीं था। वही उसकी बहन वेलवेट के बेड पर सोती थी और उनके कमरे में एक फुल लेंथ का आईना था जिसमें वो अपने आप को देख पाती और खुद को सराहती थी। इस तरह व्यवहार के बाद भी सिंड्रेला ने सब कुछ ही बहुत धीरज से सह लिया और कभी भी इसके लिए अपने पिता से शिकायत नहीं की। अगर वो करती भी तो भी उसके पिता अपनी पत्नी की बात को ही आगे रखते। एक बार राजा के बेटे ने एक बॉल पार्टी की व्यवस्था की जिसमें सारे फैशनेबल लोगों को इनवाइट किया गया था। इस पार्टी में सिंड्रेला की बहनों को भी इनवाइट किया गया था क्योंकि सिंड्रेला के परिवार की गिनती जाने माने लोगों में होती थी। इनविटेशन मिलते ही दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोनों ने अपनी अपनी ड्रेसेस तैयार करना शुरू किया, अच्छे और महंगे गाउन्स को पसंद किया और सिंड्रेला से भी मदद मांगी कि वो उनके हेयर स्टाइल बनाए क्योंकि सिंड्रेला हमेशा से ही उनके बाल बनाती थी। दोनों बहनें पूरे दिन इसी चर्चा में डूबी रहीं। बॉल पार्टी के लिए तैयार होते समय दोनों बहनों ने सिंड्रेला की भी राय ली क्योंकि सिंड्रेला के आइडियाज़ बहुत ही इंटेलिजेंट होते थे। उसकी ड्रेसिंग के मामले में तो क्या कहना, बात ही कुछ और थी। बातों ही बातों में छोटी वाली बहन ने पूछा कि क्या तुम बॉल पार्टी में जाना नहीं पसंद करोगी? तब सिंड्रेला कहती है, तुम लोग मुझे चिढ़ा रहे हो, भला मैं उस पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? तब दोनों ही ज़ोर से हंसती हैं और कहती हैं, हाँ तुमने सही कहा, वहाँ सभी तुम्हें देखकर हंस पड़ेंगे। सिंड्रेला ने उन दोनों को बहुत ही अच्छे से तैयार किया और पार्टी की खुशी में दोनों ही ने कुछ नहीं खाया। आखिरकार जब पार्टी के लिए सिंड्रेला की स्टेप मदर और उसकी बहनें तैयार होकर निकलने लगीं, तब सिंड्रेला ने उन्हें विदा किया और जब तक वो लोग आँख से ओझल नहीं हो गए वह वहीं खड़ी रही। सिंड्रेला नीचे बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी सिंड्रेला की गॉड मदर ने उसे रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? सिंड्रेला कहती है, काश मैं भी। वो पूरी बात नहीं बोल पा रही थी और रोने लग रही थी। तब गॉड मदर ने, जो कि एक फेरी थी, कहा, काश तुम भी उस बॉल पार्टी में जा पाती है ना? तब सिंड्रेला ने कहा, हाँ, और रोने लगी। फिर गॉड मदर ने कहा, अच्छा अब तुम रोना बंद करो और मैं जानती हूँ तुम एक नेक लड़की हो। जाओ गार्डन में से जो सबसे बड़ा पंपकिन यानी कद्दू है उसे ले आओ। सिंड्रेला वैसा ही करती है। तब गॉड मदर उस कद्दू को अपनी जादू की छड़ी से एक सुनहरे रथ में बदल देती है। तभी गार्डन में कुछ चूहे दौड़ रहे होते हैं। गॉड मदर उन्हें अपनी मैजिकल वॉन्ड से घोड़ों में बदल देती है। अब बस एक गाड़ी वान की कमी थी। फिर गॉड मदर अपनी मैजिकल वॉन्ड से एक और चूहे को गाड़ी वान में बदल देती हैं।
फिर सिंड्रेला की गॉड मदर ने सिंड्रेला के फटे पुराने गाउन को एक सुनहरे और चांदी के रंग के गाउन में बदल दिया, जिसमें अलग अलग हीरे जड़े हुए थे। फिर उसके बालों को भी गॉड मदर ने बिल्कुल एक राजकुमारी के जैसे बना दिया। अब सिंड्रेला बहुत ही सुंदर लगने लगी। गॉड मदर ने एक ग्लास स्लीपर भी दिए, जिसे सिंड्रेला पहनकर गाड़ी में बैठ गई। जाने से पहले गॉड मदर ने सिंड्रेला को सावधान किया कि इस जादू का असर रात के ठीक 12 बजे से पहले ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे कि 12 बजे से पहले तुम घर वापस आ जाना। इतना सुनकर सिंड्रेला ने अपनी गॉड मदर से वादा किया कि वो वैसा ही करेगी और गाड़ी लेकर निकल गया। यहाँ महल में सभी लोग पार्टी में थे। तभी राजा के बेटे को पता चला कि एक राजकुमारी वहाँ आई है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा और ना ही उसके बारे में सुना है। उसका सौंदर्य अद्भुत है। राजकुमार तुरंत जाता है और राजकुमारी का स्वागत करता है। ये तो सिंड्रेला ही थी। राजकुमार सिंड्रेला को अंदर लेकर आता है। उन्हें देखकर सब डांस करना बंद कर देते हैं। सबके होश उड़ जाते हैं और सभी घूर घूर कर देखने लगते हैं और सोचते हैं, आखिर ये राजकुमारी कहाँ से आई है। इसे ना हमने पहले कभी देखा, ना इसके बारे में कोई बात सुनी। पूरे महल में बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है ये। वो रात सिंड्रेला के जीवन की सबसे अच्छी रात थी। वो बहुत ही खुश थी। वहाँ उसकी बहनें भी थीं और स्टेप मदर भी थी, पर किसी ने उसे पहचाना नहीं। वे बस उसे आश्चर्य से घूर रही थी। सब बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। राजकुमार ने खाने की मेज़ पर सिंड्रेला को सबसे पहले बिठाया और सबने फिर खाना खाया। 12 बजने में बस 15 मिनट रह गए। तभी सिंड्रेला को अपनी गॉड मदर की बात याद आई और वो वहीं से भागी दरवाजे की तरफ। राजकुमार भी उसके पीछे दौड़ा और उसके पहुंचने से पहले ही सिंड्रेला गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी आगे निकल जाती है। राजकुमार जब वहां पहुंचता है तो यह देखता है कि सिंड्रेला की ग्लास स्लीपर के पैर में से एक स्लीपर वहीं छूट गया है, जिसे राजकुमार अपने पास रख लेता है। यहाँ सिंड्रेला अपने घर पहुँचती है। तब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तभी उसकी स्टेप मदर और उनकी बेटियाँ वहाँ आती हैं और सिंड्रेला को बॉल पार्टी की बातें बता रही होती हैं। वे कहती हैं कि अगर तुम वहाँ होती तो थकती ही नहीं। पार्टी इतनी शानदार थी कि क्या कहें। वहाँ सबसे सुंदर राजकुमारी भी आई थी। इतनी सुंदर राजकुमारी तो किसी ने भी अपने जीवन में नहीं देखी होगी। सिंड्रेला ये सब सुनती है और अनजान बन जाती है और कहती है, अच्छा, क्या मैं उस राजकुमारी को नहीं देख सकती? यह सुन के दोनों बहनें आपस में ही बात करते हुए वहाँ से चल देती हैं। अगले दिन राजकुमार ने पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि जिस भी लड़की के पैर में ये ग्लास स्लीपर आ जाएगा वो उससे शादी कर लेगा। तब राजा के आदमी सारे शहर में ढूंढते हैं, लेकिन वो अनोखे स्लीपर किसी के पैर में नहीं आते। तब आखिर राजा के आदमी सिंड्रेला के घर पहुंचते हैं और उसकी बहनें एक एक करके उन स्लीपर को पहनती हैं, लेकिन वो स्लीपर उनके पैरों में नहीं आती। तब सिंड्रेला ये देख कहती है, शायद ये मेरे पैरों में तो नहीं आएगी। ये सुनकर उसकी बहनें जोर से हंसती हैं और उसका मजाक बनाती हैं। राजा के आदमी सिंड्रेला को देखते हैं और उन्हें वो बहुत ही सुंदर लगती है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि राजकुमार का आदेश है, इस स्लीपर को हर लड़की को ट्राई करना है। तब वो सिंड्रेला को कहते हैं, उस स्लीपर को ट्राई करें। सिंड्रेला उस स्लीपर को पहनती है और वो स्लीपर उसके पैरों में एकदम फिट हो जाती है, जैसे वो उसी के पैरों के लिए बनी थी। तब सिंड्रेला अपनी दूसरी स्लीपर भी अपने पॉकेट से निकालती है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। सिंड्रेला की स्टेप मदर के तो होश ही उड़ जाते हैं और सिंड्रेला की बहनें हैरानी में पड़ जाती हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो सबसे खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला थी। उन्हें अपने व्यवहार पर शर्म आती है
और वे लोग सिंड्रेला से अपने गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हैं। फिर क्या था, सिंड्रेला ने उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें गले से लगा लिया। तभी सिंड्रेला की गॉड मदर ने सिंड्रेला की ड्रेस को अपने मैजिकल वॉन्ड से एक बहुत सुंदर ड्रेस में बदल दिया और फिर सिंड्रेला को राजकुमार के पास ले जाया गया और राजकुमार उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ। फिर कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक स्त्री की रूप की सुंदरता की तो हमेशा से ही तारीफ की गई है, पर रूप की सुंदरता से भी अधिक प्रशंसा उसकी समझदारी, सुहृदयता, दयालुता और भोलेपन की होनी चाहिए। उसके धैर्य की प्रशंसा होनी चाहिए। ये सारे गुण व्यक्ति को अधिक सुंदर बनाते हैं। दूसरी सीख ये है कि भगवान की दया से ये सारे गुण अगर किसी व्यक्ति में हों और उन्हें इतना गुणी होने पर भी जीवन में विफलता मिले तो वे हमेशा याद रखें कि उनके बड़ों का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है कनक कथाएं। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।